भारत ने लगाई तुर्की की लंका, एक झटके में अरबों डॉलर का नुकसान। जी हां दोस्तों, तुर्की जो कुछ दिनों पहले तक भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दे रहा था, वो अब घुटनों पर आ चुका है। और देखते ही देखते भारत के एक के बाद एक बड़े फैसले ने तुर्की की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि तुर्की शायद यह भूल चुका था कि यह भारत पहले वाला भारत नहीं है जो चुप बैठकर सब कुछ सहता रहे। अब भारत न सिर्फ जवाब देता है बल्कि हिसाब भी अच्छे से पूरा करता है। कुछ ऐसा ही हुआ है तुर्की के साथ, जिससे तुर्की को अरबों डॉलर का नुकसान होने वाला है और अब भारत से सारा तुर्की माल वापस हो सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर तुर्की से सेब के इंपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगाने की मांग जोर पकड़ रही है। जहां भारत की ओर से तुर्की द्वारा पाकिस्तान को सैन्य ड्रोन जैसी मदद दिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, और अब वक्त आ गया है कि भारत को अब तुर्की के साथ व्यापारिक संबंधों की समीक्षा करनी चाहिए। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि तुर्की के इस पक्षपाती रवैये को देखते हुए केवल सेब ही नहीं, बल्कि वहां से आने वाली सभी वस्तुओं के इंपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगाया जा सकता है। और देखा जाए तो इससे भारत का ही फायदा होने वाला है, क्योंकि तुर्की से सेब के इंपोर्ट के कारण देश के सेब किसानों को हर साल करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। और देखा जाए तो साल 2023 में जब तुर्की विनाशकारी भूकंप की चपेट में आया था, तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत सबसे पहले मानवीय मदद की थी, जहां भारत ने अपनी एनडीआरएफ की विशेष टीमें तुरंत तुर्की भेजीं, जिन्होंने जमीन पर राहत और बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में तनाव चरम पर पहुंचा और युद्ध जैसे हालात बन गए, तो तुर्की ने भारत की जगह पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, जिसके कारण तुर्की के इस पक्षपाती और दोहरे रवैये ने भारतीय जनमानस को आहत किया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हर साल भारत तुर्की से करीब 1,29,882 मीट्रिक टन सेब का इंपोर्ट करता है, जिसकी लागत लगभग 822 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। यही नहीं, अफगानिस्तान के रास्ते तुर्की के सेब अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हैं, जिससे घरेलू सेब किसानों को और भी अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। तुर्की से भारत का कुल व्यापार लगभग 12 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जिसमें सेब और अन्य फल तो शामिल हैं ही, साथ ही दूसरी जरूरी वस्तुओं का भी बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा हर साल लगभग 3.3 लाख भारतीय पर्यटक तुर्की की यात्रा करते हैं, जिससे तुर्की को पर्यटन के माध्यम से भी अच्छा खासा लाभ मिलता है। लेकिन इन आर्थिक संबंधों के बीच अब कूटनीतिक सवाल उठ खड़े हुए हैं, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने भारत सरकार से अपील की है कि तुर्की के पाकिस्तान समर्थक रवैये को देखते हुए भारत को उसके साथ सभी व्यापारिक समझौतों पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच तुर्की ने जिस तरह से पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, उसने भारतीय जनता को हैरान और नाराज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तुर्की ने पाकिस्तान को न सिर्फ राजनीतिक समर्थन दिया, बल्कि उसे युद्ध में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल और ड्रोन जैसी सैन्य तकनीक की आपूर्ति में भी मदद की। तुर्की के इस रुख को भारतीय जनमानस ने विश्वासघात की तरह लिया, खासतौर पर उस पृष्ठभूमि में जब भारत ने हाल के वर्षों में तुर्की को कई स्तरों पर समर्थन दिया है। इसके विरोध में देश भर में बॉयकॉट तुर्की और बॉयकॉट अजरबैजान जैसे ऑनलाइन कैंपेन शुरू हो गए, और लाखों लोगों ने सोशल मीडिया पर तुर्की और उसके सहयोगियों के उत्पादों और पर्यटन को बहिष्कार करने की मुहिम तेज कर दी है। दरअसल तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में पर्यटन एक बेहद अहम भूमिका निभाता है, जहां इन दोनों देशों की कुल जीडीपी का लगभग 10% हिस्सा सिर्फ टूरिज्म से आता है, जो उनकी आर्थिक रीढ़ में शामिल है। खासकर अजरबैजान के लिए भारतीय पर्यटक किसी वरदान से कम नहीं है,
क्योंकि यहाँ आने वाले कुल पर्यटकों में से करीब 70% अकेले भारत से ही होते हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और तुर्की अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान के समर्थन के बाद भारतीयों में भारी नाराजगी देखी गई। इसके जवाब में भारतीय नागरिकों ने सोशल मीडिया पर बॉयकॉट तुर्की और बॉयकॉट अजरबैजान जैसे कैंपेन छेड़ दिए, जिनका असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है। जहां तुर्की के पाकिस्तान समर्थक रुख से नाराज भारतीयों ने इन देशों का बहिष्कार शुरू कर दिया है और अब अजरबैजान की जगह बड़ी संख्या में लोग बैंकॉक जैसे विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। देश भर से हजारों लोगों ने इन दोनों देशों की यात्रा योजना रद्द कर दी है। खास तौर पर पूर्वांचल क्षेत्र से अकेले 15,000 से अधिक पर्यटकों ने अपने टिकट और होटल बुकिंग कैंसिल करवा दी है। और देखा जाए तो ऑल इंडिया टूरिस्ट फेडरेशन के मुताबिक यह आंकड़ा सिर्फ पिछले 3 दिनों का है और उम्मीद की जा रही है कि यह संख्या जल्द ही 25 से 30,000 के बीच पहुंच सकती है। गौरतलब है कि पिछले साल करीब 37,500 लोग तुर्की और अजरबैजान की यात्रा पर गए थे। लेकिन अब ट्रैवल इंडस्ट्री भी इस राष्ट्रव्यापी भावना के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, जहां कॉक्स एंड किंग्स, एसआरटीसी, इज माई ट्रिप जैसी प्रमुख ट्रैवल कंपनियों के साथ साथ एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस भी यात्रियों से किसी तरह का कैंसिलेशन चार्ज नहीं ले रही हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत और तुर्की के बीच व्यापारिक रिश्ते आर्थिक दृष्टि से काफी मजबूत नजर आए, जहां दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 10.43 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें भारत ने तुर्की को 6.65 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया है, जबकि तुर्की से 3.78 अरब डॉलर का माल इंपोर्ट हुआ है। और यहां पर भारत से तुर्की को भेजे जाने वाले प्रमुख एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में मशीनरी, पत्थर और प्लास्टर, लोहे और स्टील की सामग्रियां, तिलहन, अकार्बनिक रसायन, कीमती पत्थर और ताजे सेब जैसी वस्तुएं शामिल थीं। लेकिन अब भारत पाक तनाव के बीच तुर्की के रवैये से आने वाले समय में इन सारे सामानों की मांग घटने की उम्मीद है, क्योंकि हालिया कूटनीतिक परिस्थितियों और तुर्की के पाकिस्तान समर्थक रुख के बाद इन आर्थिक रिश्तों पर पुनर्विचार की मांग तेज हो गई है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आर्थिक संतुलन के इस समीकरण में आगे क्या बदलाव आता है। वैसे आपको क्या लगता है, तुर्की से माल इंपोर्ट को लेकर भारत को क्या करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि भारत से जुड़ी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे, इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।